में फ्रैंकली ये वाली मिसाल नहीं है कि बख्तरबंद गाड़ी किसी को कहीं गई हो, और मुझे लगता है ऐसा नहीं है, लेकिन इसकी क्लैरिटी के लिए मैं माजिद निज़ामी साहब के पास जाऊंगी। ही हैज़ मोर ग्रिप ऑन हिस्ट्री। तो माजिद, ऐसा कभी हुआ है कि बख्तरबंद गाड़ी ही चली गई हो किसी सियासतदान के घर के अंदर और तोड़ ही दिया हो बाकायदा दरवाज़ा? बहुत शुक्रिया। अभी तक की सियासी तारीख में हमें कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती, और मैं ये समझता हूँ कि पिछले एक साल में जो कुछ हो रहा है उससे ऐसे लग रहा है कि मुस्लिम लीग नून ने 2016 से 2022 तक के दरमियानी अरसे में उनके साथ होने वाले वाकयात से कोई खास सबक नहीं सीखा। क्योंकि जब हम सियासी इंतकाम की लायानी मुकदमों की बात करते हैं तो उसमें हमें ये वाजे नजर आता है कि एक वक्त वो भी था कि वजीर दाखिला को रेंजर्स ने दाखिल नहीं होने दिया। फिर एक वक्त वो भी था कि वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि आंसू गैस पड़ी रहती है, उसको कहीं ना कहीं इस्तेमाल तो करना होता है वरना वो एक्सपायर हो जाती है। लेकिन इस सब के बावजूद भी गुज़िश्ता एक साल में जो वाकयात हुए हैं वो इस बात की निशानदही करते हैं कि गुज़िश्ता हुकूमत के सियासी इंतकाम के मुकदमात के बावजूद इस हुकूमत के इंतकाम के मुकदमात की तादाद और शिद्दत में इजाफा है। हम्म। जहां तक बात है सियासी मुकदमात की और इन गिरफ्तारियों की, तो मैं ये समझता हूँ कि सियासी हुकूमत इससे बरी जिम्मा नहीं हो सकती। हुकूमत में तो हम उन तमाम इदारों को और उन तमाम शख्सियात को डिफेंड करते हैं, उनसे मोहब्बत और अकीदत का इजहार भी करते हैं, लेकिन जब कोई रिटायर हो जाता है उसके बाद हम उसे पंचिंग बैग बना लेते हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये रवैया गलत है। अगर इमरान खान साहब को 2018 से 2022 तक कोई शिकायत थी तो उन्होंने पब्लिकली उनको डिफेंड किया, उनकी तारीफें की, उनकी हम्म। तारीफों के पुल बांधे, उनको एक्सटेंशन दी। तो अपोजिशन की जुबान और होती है, इक्तदार की जुबान और होती है, और यही मुस्लिम लीग नून अब कर रही है। अपोजिशन में उसकी जुबान और थी, जब वो हुकूमत में आए हैं उनकी जुबान और है। पहले तहरीक इंसाफ सहूलतकारी कर रही थी, अब मुस्लिम लीग नून सहूलतकारी कर लेकिन